की जो पत्नी थी, जो सदाशिव की पार्वती बाई, उसको शमशेर बहादुर कुछ दिनों पहले पिक्चर आई थी ना, बाजीराव मस्तानी का लड़का था। मस्तानी का लड़का था। उनकी जागीर भी थी इधर मध्य प्रदेश में। तो वो और इसका पार्वती बाई का जो ग्रुप था, ये निकले वहाँ से और इनको शरण दी अपने सूरजमल ने। शमशेर बहादुर तो कुम्हेर किले में मरा आ गया था, वो वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था, पर 2 दिन के बाद वो चोट लगी हुई थी उसको। हाँ, बहुत चोट लगी हुई थी। उसके बाद ये पार्वती बाई कई दिन तक इसको डीग में उन्होंने शेल्टर किए हुए रखा और उसके बाद उसको भिजवाया, चंबल क्रॉस कराया। लगभग हर एक या तो मारा गया था जो उनके मेन लीडर थे मराठों के, या घायल हो गया था। खुद महादजी सिंधिया, जो बाद में हरियाणा में एक बहुत अहम भूमिका रही है उसकी, वो इस युद्ध में घायल हो गया था और इतना बुरा घायल हो गया था कि उसके बाद उससे घुड़सवारी नहीं हो पाती थी। तो ये युद्ध था। इससे जो भागे ज़्यादातर अपने, तो इसमें कितने मराठा सैनिकों का नुकसान हुआ जी इस युद्ध में? उनके सैनिक कुल मिला के जब वो दक्कन से चले थे तो थे 35 हजार, जो आए थे सदाशिव और विलासराव के साथ। और आप यूँ मान लीजिए कि 15-20 हजार होलकर और सिंधिया भी लेके आए होंगे। तो 65,000-70 हजार के आसपास शायद उनके सैनिक थे और लगभग 1.5 लाख उनके पास सिविलियन थे। तो इन जो 1.5 लाख थे, इनमें से शायद 50 हजार इस युद्ध में मारे गए जी। बड़ा सिविलियन भी मारे गए। सिविलियन मारने जाने के बजाय मुझे लगता है उनमें से ज़्यादातर उन्होंने गुलाम बना लिए थे, क्योंकि आपको आजकल भी गांव मिलते हैं, बलूचिस्तान में गांव हैं मराठों के। ले गए वो साथ में। हाँ, तो उनको वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर को, औरत और बच्चों को तो ख़ास तौर पे शायद वो गुलाम बना के अपने साथ ले गए थे। जो भाग लिए, जो बच गए। उस समय क्या था कि हमारे इलाके में हम तटस्थ थे जब तक ये युद्ध हो रहा था। उसका एक कारण ये भी था, ना तो हमारे पास आदमी थे, वो लड़ते लड़ते मारे जा चुके थे मोस्टली तो उस समय, और लूट के इन्होंने खा ही लिया था। पहले मराठे लूट ले गए, फिर अब्दाली लूट ले गया, तो अपने पास तो उस समय तो था ही नहीं सर कुछ भी। हाँ हाँ, बिल्कुल तो लूटे पिटे लोग थे, बिल्कुल लूटे हुए थे। लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि देखो, एक बहुत बड़ी बात होती है कि विजेता के साथ तो हर कोई होता है, हारे हुए को शरण देना, और वो भी अब्दाली जैसे आदमी के खिलाफ, जिसके बारे में तो यहाँ पिछले कई साल का अनुभव था जी। सन 56 से आ रहा था वो तो, और लूटपाट कर रहा था। तो ऐसे आदमी के जिनके पीछे पड़ा हुआ है, उनको शरण देना। हमारे इलाके में उनको शरण दी गई, उनको खाना पीना दिया गया, 1 सेर अनाज और 1 रुपया। ये बात हुई थी उधर। जो जब चंबल नदी पार कराई तो सूरजमल का ये आदेश था कि भाई यहाँ से जो भी मराठा परिवार निकले, उसमें से जो हर एक व्यक्ति है उसको 1 सेर अनाज दे दो, 1 लोटा पानी का दे दो और 1 रुपया दे दो। अच्छा जी, 1 सेर अनाज, 1 लोटा पानी और 1 रुपया। हाँ, कि भाई चंबल तक हमारा एरिया था, जाटों का एरिया था। चंबल के बाद मराठों का एरिया शुरू होता था। तो भाई हम इतना दे के उसको छोड़ रहे हैं, वो अगले 2-4 दिन तो भूखा नहीं मरेगा, और उसके बाद उनके मराठों के अपना एरिया में जा रहा है, वो उसकी देखभाल करेंगे जी। उस समय के कुछ रिकॉर्ड हैं, जैसे ये कुछ अपने यहाँ पे भी लगभग 1100 द्वार थे जी, जिनका रिकॉर्ड है कि वो यहाँ सेटल हो गए थे। 1120 उस समय। हाँ हाँ, कैथल में 80 से लेके और भाई अपना कनौट, जिसको आजकल हम महेंद्रगढ़ कहते हैं। अच्छा सर, 2 सवाल इसमें बनते हैं मेरे जो दिमाग में आ रहे हैं। एक तो ये है कि जितनी भी किताबें मैंने मराठा इतिहासकारों की पढ़ी है, चाहे वो पानीपत हो शिवाजी सावंत की, या फिर पानीपत पे फिल्म बनी हो, हर किसी ने जाटों को, विशेषकर सूरजमल को खलनायक बनाने की कोशिश की है। ये ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों, जबकि गलतियां मराठों की थी? मैं इसके बारे में क्या कहूँ? इसके बारे में बस मैं तो यही कहूँगा कि भाई
उन्हें ये दिख रहा था कि इनकी तो कोई इतिहास लिखने वाला है नहीं जाटों का, तो जो लिख दोगे वो मान लिया जाएगा। तो क्या यही सबसे बड़ा कारण रहा कि आपने इस पे रिसर्च किया, कि आप मेरा जब इतिहास पढ़ते थे तो आपको लगता था कि हाँ, ये बिल्कुल। अनजस्टिस हमारे साथ हुआ है? ये सिर्फ मराठों की बात नहीं है, इनजस्टिस जो है एक्चुअली जो अपनी जगह को नहीं सुरक्षित करेगा, हम भाई खेत की बात है, आप अपना खेत नहीं सुरक्षित रखो तो धीरे धीरे कोई ना कोई डोला तोड़ के बढ़ेगा। ये तो वैसे भी जाटों की आदत होती है डोला काटने की। हमारी तो आपस में एक होती है, पर बाहर के समाज भी आपका काटेंगे। जी। अब एक वो इसके बारे में आपने ये बताया, मैं आपको एक बताऊं कैसे लिखा जाता है इतिहास। एक बड़ी घटना है कि कैसे लोग बात को बदलते हैं। पार्वती बाई सदाशिव राव की वाइफ, मैंने बताया डीग में उनको शरण दी गई थी। जी। मराठे भागे थे, पानीपत से भागे थे ना। जी। वो ये तो नहीं डिसाइड कर सकते थे कि मैं कहाँ पे जाके रुकूंगा, उनको तो जहाँ मौका मिला उधर को निकले, और जहाँ उनको कोई मिला जिसने कहा आओ भाई बैठो खाना खाओ, उसके पास रुक गए। ओके। क्या कहता है जो उनका मराठों का क्रॉनिकल ऑफ मराठास पेज 255 पे कहता है, इब्राहिम खान का है ये लिखा हुआ, इसके पार्वती बाई के बारे में लिखता है। जब वो वापस गई, पार्वती बाई बी टुक हरसेल्फ टू द फोर्ट्रेस ऑफ डीग। अच्छा। पार्वती बाई Bau's wife, accompanied by chivalry wounded Shamsher Bahadur, half brother of Balaji Rao, and confidential attendants Janu Bhatidada, with utmost celerity and betook herself to fortress of Deeg। यानी कि वो बड़ी काम कंपोज्ड हालत में, बड़े शांत धीर गंभीर पार्वती बाई ने जाके डीग पहुंच गई। वो तो जैसे वो लाले पड़े हुए थे। जैसे वो टूरिज्म पे थी और अब वहाँ पे आके वो आराम कर रही हैं। तो ये इस किस्म की भाषा, इस किस्म का इतिहास को मोड़ना, ये होता है। ये ऐसी बेईमानी आपको हर एक, इसमें सिर्फ मराठों की गलती नहीं है, आप अंग्रेजों का पर पढ़े ये हरियाणा वालों ने तो कोई ऐसी बेईमानी नहीं की, इन्होंने तो अपना इतिहास ही नहीं लिखा इसमें। हमने, हाँ तो हमने, ये बढ़िया है ना कि हमने अपना इतिहास लिखा है ना, बहुत बढ़िया। हम औरों का, इसीलिए तो अभी जो ये आपका आंदोलन चल रहा है, पता नहीं कहाँ के किसकी फोटो लगाए बैठे होंगे। अरे भाई, जिनने तुम्हारे लिए काम किया उनकी तो कहीं लगा लो। किसानी में भी जिन्होंने तुम्हारे को बसाया उनकी लगाओ, तो हमारे भी छोड़ो। ठीक है सर।